नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले अब तक राहुल गांधी की सदस्यता न लौटाना ये बीजेपी का डर है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तमाम मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया बीजेपी ने, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है बीजेपी। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में कमलनाथ ने कर दिया खेल। बीजेपी के कई नेता हो गए कांग्रेस में शामिल। बताएंगे क्यों आखिरकार कर्नाटक वाला हाल होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय सिंह। बोले इस बिल को राज्यसभा में बीजेपी किसी भी तरीके से पास नहीं करा पाएगी। बताएंगे बिल को लेकर क्या कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। बोले इस बार दिल्ली में इंडिया वालों की सरकार। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम को चाबी देने से किया इनकार। बोले हम पूरा सहयोग करेंगे लेकिन चाबी नहीं देंगे आपको। बताएंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सपा के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश को जम के घेरा। बोले सिर्फ सांड समाचार ही सुनाते हैं, अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इंडिया का चेहरा होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेंगे 2024 में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नूह में हुई हिंसा को लेकर गरीब लोगों का फूटा गुस्सा। आपको बताएंगे कैसे वहां पर दुख मनाया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सीबीआई और ईडी को जमकर घेरा संजय रावत ने और बीजेपी पर भी साधा निशाना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। बोले एक तरफा कार्रवाई करती है बीजेपी, सिर्फ मुस्लिमों के घरों को रोंद रही है वो। दरअसल दोस्तों मुस्लिमों के घर को रोंदे या हिंदू भाइयों के घर को रोंदे, जिसको भी रोंदे वो बेचारे हैं तो गरीब ही। हाँ ये मैं मानता हूं दोस्तों कि ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप हरियाणा के नूह में जाकर देखेंगे तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया गया है, जबकि दोस्तों मेन दोषी ना बेचारे मुस्लिम है ना हिंदू है। मेन दोषी वो लोग हैं दोस्तों जो वहां पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, और वो लोग कोई और नहीं, वो मोनू मानेसर के समर्थक थे। आप समझिए किसी को इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि वो लड़ाई झगड़े करे। आज की दुनिया में लोग अपना पेट पालने के लिए ही मेहनत करते रहते हैं, और ये आप भी जानते हैं। अब बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली है। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि क्या नूह में सिर्फ मुस्लिमों ने ही दंगे फैलाए थे, जो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने 19 साल के इमाम की हत्या कर दी उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। जिन लोगों ने अंजुम मस्जिद का गेट जला दिया तोड़फोड़ की जाकर, उन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन जो बेचारे मेवाती हैं, जो गरीब लोग हैं दोस्तों, उन तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिएगा, बड़े बड़े होटल गिरा दिएगा, ये कहकर कि ये अवैध बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इतने साल से आप क्या कर रहे थे अगर ये अवैध बने हुए थे तो। दरअसल इनकी बात क्या होती है कि जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है बीजेपी वालों की, तो बीजेपी वालों को चाहिए रहता है बचने के लिए एक सहारा, और सहारा ढूंढने के लिए बीजेपी बुलडोजर सिर्फ एक ही बात पर चलाती है कि ये इनलीगल बने हुए हैं। अभी आप बीजेपी से सवाल पूछ लो तो कई लीगल दुकानों पर भी बुलडोजर चला देते हैं। और ये सवाल तो उठना चाहिए बीजेपी के ऊपर कि अगर आप भी बुलडोजर की कार्रवाई करोगे तो फिर अदालतें किस लिए है? ये तमाम चीजें जो बनाई गई हैं सब लोग किस लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीजेपी खुद ही ये सब कुछ करी तो अदालतों की तो जरूरत ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सदस्यता जाने में सिर्फ 24 घंटे लगे, लेकिन लौटाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी को दोस्तों 4 दिन हो चुके बेल मिले हुए।
मतलब उनको राहत मिला हुआ। अब तक राहुल गांधी की सदस्यता लौटाई नहीं गई। माना जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी इस सीजन में आए और वो प्रधानमंत्री का मुद्दा उठाएं। आपको बताते चले बीजेपी जानबूझ के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए राहुल गांधी को संसद नहीं आने देना चाहती। सब लोग जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी जब संसद में होंगे तो वो मणिपुर वाला मुद्दा उठाएंगे और मणिपुर के साथ साथ वो तमाम मुद्दे भी उठेंगे जो इस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे हैं। राहुल गांधी ने पिछली बार प्रधानमंत्री को ऐसा घेरा था कि प्रधानमंत्री ने डर के मारे राहुल की सदस्यता ही छीन ली। अब की बार उस बार अडानी पर घेरा था, अब की बार राहुल गांधी मणिपुर पर घेरने वाले हैं और यही कारण है जो अब तक राहुल गांधी को संसद में वापस सदस्यता नहीं दी जा रही है। जबकि कांग्रेस के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि सदस्यता जब छीनी थी तो 24 घंटे में हो गया था, लेकिन वापस लौटाने में ओम बिरला कह रहा है मैं इस पर विचार कर रहा हूं। अब इस पे विचार वाली कौन सी बात है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, राहुल गांधी की कोर्ट सजा पर स्टे लग गया है, उसके बाद भी आप कह रहा आपको सोचना है। ऐसा लग रहा है कल आपका एग्जाम है, आपको पेपर देने जाना है तो आपको सोचना पड़ रहा है। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बीजेपी बहाने ढूंढ रही है। बीजेपी जानती है कि प्रधानमंत्री से राहुल गांधी का सामना हो गया तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को, आप समझिए दोस्तों, संसद में एक एक करके सवाल पूछेंगे और बीजेपी के सारे झूठ बाहर आ जाएंगे। इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी अभी फिलहाल मानसून सत्र में आए। और देख लेना आप, कोशिश पूरी यही रहेगी इनकी कि वो मानसून सत्र तक खत्म होने तक राहुल गांधी की सदस्यता ना लौटाए या फिर प्रधानमंत्री के जवाब देने के बाद उनकी सदस्यता लौटाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या उनकी सदस्यता भी हाल ही में लौटाई जाती है इतना प्रेशर आने के बाद, क्योंकि अब बीजेपी पे बहुत प्रेशर आ गया है, क्योंकि तमाम लोग एक ही चीज कह रहा है कि बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है। देखते हैं अब बीजेपी बच पाती है यानी, लेकिन एक चीज तो फिलहाल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा झटका यहां पर लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आज राज्यसभा में ऑर्डिनेंस बिल होगा पेश। अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा में बीजेपी इस बिल को पास करा पाती है, जो कि नामुमकिन है। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा में भले ही बीजेपी ने इस बिल को पास करा लिया हो, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी इस बिल को पास नहीं करा पाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि राज्यसभा में दोस्तों विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत है और विपक्ष के पास बहुमत से भी कई ज्यादा आंकड़े हैं। आपको बता दें बीजेपी को जो वोट चाहिए राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए, अध्यादेश के लिए, वो बिल उसके पास नहीं है। भले ही उसने लोकसभा में ये बिल पास करा लिया हो दोस्तों, लेकिन लोकसभा के अलावा वो ये बिल को पास नहीं करा पाएंगे, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। क्योंकि लोकसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत दे दिया था दो पार्टियों ने, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी इस बिल को कैसे पास कराएगी? उसके पास कोई वो ही नहीं है दोस्तों। और राज्यसभा में विपक्ष के पास ज्यादा पावर है। ऐसे में विपक्ष ने साफ कह दिया कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से इस बिल को हटवाना चाहती हैं और इस बिल को दोस्तों कहीं ना कहीं हटाकर एक तरीके से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। अब देखना यह भी होगा कि क्या फिलहाल सब कुछ यहाँ पर इस बिल को रोकने के लिए विपक्ष काफी है, क्योंकि आपको बताते चले प्रमोद तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक चुनी हुई सरकार की सारी ताकतें छीनना चाहती है। वो चाहती है कि वो चुनी हुई सरकार की सारी ताकत ले ले, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि फिलहाल राज्यसभा में हमारे पास बड़ा आंकड़ा है और बीजेपी इस बिल को पास नहीं करा पाएगी। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी हो, लगातार विपक्ष को टारगेट करने का काम कर रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नफरत फैला सकती है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश के असली हिंदुत्व को बचाना होगा हमें। ये लोग नकली हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जो लोग दंगेबाजियां करते हैं, ये सब लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये असली हिंदुत्व नहीं है, ये लोग तो जो है यहाँ पर हिंदुत्व का नाटक कर रहे हैं। असली हिंदू भाइयों को बचाना होगा, जो भाईचारा चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई लोगों को भटकाने के लिए मुद्दा नहीं था, तो ये मुद्दा चुना गया है। अखिलेश ने कहा कि आज हर जगह इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चाहे मुंबई वाली ट्रेन हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह बीजेपी इसी तरीके के कारनामे करवा रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कारनामे बीजेपी पे ही भारी पड़ेंगे। आने वाले समय में देश की जनता बीजेपी को बता देगी कि उसकी राजनीति कितनी टुच्ची और ओछी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप नफरत को थोड़े दिन तक ही फैला सकते हो, लेकिन प्यार जो दोस्तों हमेशा रहता है। और ऐसे में बीजेपी की ये इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश भी गुस्सा रहते हैं। अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि आने वाले समय में जब अखिलेश यादव साफ कह रहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति जानबूझकर कर रही है, इस पे रुख क्या होने वाला है अखिलेश का। क्योंकि एक चीज तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में भाईचारे को खत्म करना चाहती है। वो प्यार मोहब्बत खत्म करके देश की राजनीति को दोस्तों किस ओर ले जा रही है, सबने देखा है। प्रधानमंत्री को क्या लगता है, क्या वो देश की जनता को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों इस वक्त जो देश की जनता है वो अच्छे से जान चुकी है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में सेंध लगाने का काम कर रही है। वो दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से लोगों को, खास करके देश के युवाओं को जो है यहाँ पर वो कर रही है वंचित। लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर ले, आने वाले समय में दोस्तों देश की राजनीति कुछ अलग ही होगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नूह हिंसा के ऊपर आपको बताते चले, खट्टर सरकार आई लोगों के, गरीबों के निशाने पर खट्टर को जमकर घेरा हरियाणा के गरीबों ने। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, खट्टर ने तमाम मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए, दुकानों को गिरवा दिया है, ये कहकर कि ये अतिक्रमण है बेफालतू का। आपको बताते चले दोस्तों, वैसे ही जो बेचारे गरीब होते हैं वो पैसा फुल कमा नहीं पाते हैं, ऐसे में उनको जो है यहाँ पर इन चीजों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले, अब प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोटे भैया नेता तक हर कोई जो है यहाँ पर इस चीज के लिए पॉजिटिव है कि चूंकि जो देश में हो रहा है दोस्तों वो हमने और आपने खूब देखा है, और इसीलिए जो हरियाणा में हुआ वहाँ के लोग बहुत रो रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इसमें एक बुजुर्ग हैं, वो चमन लाल, उनको आप चमन लाल नाम से ही समझ गए होंगे कि बेचारों के घर पर कैसे बुलडोजर चलाया गया है। और आपको बताते चले दोस्तों, चमन लाल जो है वो तो बेचारे हिंदू ही हैं, वो तो मुस्लिम भी नहीं है, फिर भी उनकी दुकान को जहाँ हिंसा नहीं हुई वहां जाकर भी तोड़ दिया गया है। बेचारे उन्होंने कहा कि वो दिन भर में 200-300 कमाते थे, इसी से वो अपने घर का पेट भरते थे, अब वो कैसे खिलाएंगे अपने घर वालों को। दोस्तों वो उसके लिए भी उन्होंने जो टपरी लगा रखी थी, टीन की गुमटी भी जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए भी उन्होंने लोन लिया था। दोस्तों क्या ये शर्म की बात नहीं है कि ये अमीर लोग जो, या फिर यूं कहते कि ये सरकार जिसका करोड़ों रुपए पानी की तरह भरा पड़ा है, वो बेचारा गरीबों के आशियानों को उजाड़ रही है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि तमाम मुस्लिमों को ही टारगेट किया गया है दोस्तों, जबकि टारगेट तो उन लोगों को होना चाहिए था जो मोनू मानेसर के समर्थक में शोभा यात्रा में जुटे थे। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले इस बार दिल्ली में इंडिया वालों की होगी सरकार। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, इस बार दिल्ली में इंडिया वालों की सरकार का नारा ममता बनर्जी ने दे दिया है। दरअसल माना जा रहा है ममता बनर्जी आने वाले चुनाव में दोस्तों बीजेपी को शिकस्त देंगी। इस शिकस्त के सबसे बड़ा रीजन जो है दोस्तों बीजेपी ही है। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को खत्म करने का काम कर रही है, लेकिन दोस्तों देश की जनता जो है यहाँ पर वो बीजेपी से जवाब जरूर मांगेगी। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुट भैया नेता तक हर कोई दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहा है। आपको बताते चले, आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल अब दिल्ली की सत्ता पर इंडिया वालों का राज होगा, वो लोग करेंगे जनता की सेवा। और बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस राजनीति से भाग निकले या फिर लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दे, हिंदू मुसलमान बिठा दे उसमें, क्योंकि बीजेपी के पास मेन मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कोई भी विकल्प नहीं है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो अब की बार मेन मुद्दों पर जीत नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी मेन मुद्दों पर कैसे जीत सकती है ये आप भी सोच सकते हैं। और मेन मुद्दे क्या है? मेन मुद्दे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों की जो जरूरत पड़ती है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों वो सोच में पड़ गई है, क्योंकि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। और आने वाले समय में और लोग भी जो है यहाँ पर आपका सहारा बनने वाले हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी को अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा और लोकसभा में फिर से जोरदार हंगामा। बिल को लेकर आपको बताते चले मचा है घमासान। दरअसल आपको बताते चले आज राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल यानी कि जो दिल्ली में बिल लाया गया था उसको पेश किया गया है। लोकसभा में तो ये पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पास होना जरूरी है, तभी मोदी सरकार इसको लागू कर पाएगी। लेकिन आपको बताते चलें बीजेपी राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं करवा पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। विपक्ष ने गुहार लगाई है कि तत्काल में इस बिल को रद्द किया जाए, क्योंकि ये बिल जनता विरोधी भी है। आपको बताते चलें दोस्तों इस बिल में जो चीजें बताई गई हैं वो दिमाग से तो परे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। आपको बता दो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर जमकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि ये लोग एक चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहते हैं। ये केंद्र शासित राज्य का बहाना ले लेकर तमाम दिल्ली के फैसले खुद लेना चाहते हैं। लेकिन एक चीज साफ है दोस्तों कि दिल्ली की जनता जानती है कि बीजेपी का बनवास दिल्ली में कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए बीजेपी चोर दरवाजे से आने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का चोर दरवाजे से आना इस बात का सबूत है कि बीजेपी कितना डरती है। उसे सिर्फ एक ही चीज का इंतजार होता है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को। और मैंने साफ बोला इससे, मैंने कहा यार इस चीज को लेकर कम से कम दोस्तों जो दिल्ली बिल है ओवैसी ने कहा, तमाम लोगों ने कहा कि बीजेपी को इस पर चर्चा करना चाहिए थी। और पहली बात यह कि जो बिल आप जनता के या फिर संविधान के खिलाफ जाए उसको नहीं लाना चाहिए था। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर क्या होता है, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों ये कई मामले ऐसे हैं जो अब कोर्ट में निलंबित है। और ऐसे में बीजेपी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला दे दिया था, उसके बाद अब फिर से एक बार उम्मीद लगाई गई। अब देखना ये होगा कि आज राज्यसभा में क्या होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों ज्ञान व्यापी सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष ने चाबी देने से किया इनकार। बोले हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो भी कमरा आपको देखना है हम सब खुलवा देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एसआई के सर्वे के दौरान जो सर्वे का हेड है उसने ओवैसी उसने चाबी मांगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर दोस्तों यहाँ बीजेपी को लेकर वो खास करके इस तमाम मुद्दे पर घिरी हुई है बीजेपी। और आपको बताते चले ये मुद्दा बहुत अहम भी है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगी। विपक्ष के तमाम नेता जो है वो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का प्लान बना रहा है, क्योंकि इस बार दोस्तों महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। अगर राहुल गांधी भी की एंट्री हो जाती है संसद में तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों एक तरफ बीजेपी ने ज्ञान व्यापी का मामला उलझाया हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी खेल रही है मणिपुर से। आपको बताते चले इधर हम ज्ञान व्यापी की बात कर रहे थे तो ज्ञान व्यापी में साफ कहा गया कि चाबी नहीं दी जाएगी, तहखाना भी खोल दिया जाएगा, उसकी सफाई भी करा दी जाएगी, लेकिन हम आपको चाबी नहीं देंगे। और दोस्तों ये डर सही भी है। याद होगा आपको एक बार जब राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया था तो वहां पर लोगों ने घुस के मूर्तियां रख दी थी, और इसी की वजह से बाबरी मस्जिद जो है वो राम मंदिर में तब्दील हो गई। वहां पर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भैया यहाँ पर मंदिर बनेगा लोगों की आस्था की वजह से, जबकि दोस्तों आस्था तो मुस्लिमों की भी होती है। अगर फिर वहां पर बनना ही था तो हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता। लेकिन ठीक है अगर मंदिर भी बन रहा है, अगर भाईचारा इससे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों अब हर चीज को आप जो है बाबरी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदू पक्ष तो खुलेआम कहता है, बल्कि हिंदू भाइयों का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। ये तो वो लोग हैं दोस्तों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग, इन्हीं को चुल मचती यही जाकर केस खुलवाते हैं। ना हिंदू भाइयों के पास इतना टाइम है ना मुस्लिमों के पास है कि वो इस तरीके की चीजें करें। लेकिन जो ये लोग केस लगाते हैं ये लोग दोस्तों